बताइए। हाँ बता दीजिए। तो बहुत हो गया जो फिर बना लें। तो 2 मिनट सभी लोग सुन लीजिए। सभी लोग, आज जो मीटिंग है ना, ये श्रम विभाग की मीटिंग है, ठीक है। श्रम विभाग के द्वारा जागरूकता कैंप, अवेयरनेस कैंप लगाया जा रहा है। इसमें एक लेबर कॉपी बननी है, मतलब श्रम कार्ड बनना है। कार्ड ये पूरी बुक होती है एक, जिसमें लेबर के बारे में पूरा डाटा होता है कि कहाँ काम करा है, क्या करा है, तो सब होता है। तो वो बनना है, उसके लिए हम लोग आपकी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम संतोष है। हम लोग जीवन केयर फाउंडेशन, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसकी तरफ से आपकी ग्राम पंचायत में श्रम कार्ड बनवाने हेतु तथा इसकी पूरी जानकारी देने हेतु उपस्थित हुए हैं। अब देखिए, कार्ड का नाम है श्रम कार्ड। श्रम मतलब होती है मेहनत, ठीक है। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं ना, मेहनत वाला काम करते हैं, श्रम वाला काम करते हैं, जिनमें कि उनका शरीर यूज होता है, इस कार्ड में बताए जाने वाले बेनिफिट सिर्फ एक श्रमिक के लिए है। चाहे वो पहाड़ में श्रम वाला काम करे, चाहे दिल्ली गुड़गांव के ही बाहर श्रम वाला काम करे। तो जितने भी बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे एक श्रमिक के लिए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस कार्ड के अंदर आपसे लेकर, आपके बच्चों की शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, हेल्थ से लेकर, ठीक है, ये कार्ड आपको जीवन बीमा भी देगा। ये कार्ड से आपकी पेंशन भी लग सकती है। इस कार्ड के माध्यम से आपके बच्चे ग्रेजुएशन भी कर लेंगे। इस कार्ड के माध्यम से आपको होम लोन दिया जाएगा। जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, सभी के सभी को ये कार्ड आपका फिलअप करता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप एक श्रम कार्ड धारक हो जाते हो, मानो आपका श्रम कार्ड बन जाता है, तो आपकी 2 लड़कियों को विवाह के बाद 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता श्रम विभाग की तरफ से दी जाएगी। तब दी जाएगी जब उनकी आप शादी कराओगे, ठीक है। और 2 लड़कियों को मिलेगी, तीसरी को ये नहीं मिलेगी। आप सभी को पता है 12th पास करके भी मिलता है कन्या गौरा का, ठीक है, वो भी मिलता है ना। मैम को पता ही होगा कि मैम खुद ही करती, ठीक है। पर उसमें कंडीशन क्या है, उसमें वो है, उसके लिए कॉलेज में होना जरूरी है। आजकल कॉलेज कर दिया ना, लेकिन और उसमें देखो श्रम विभाग से जो मिलेगी उसमें कोई नहीं है, उसमें बस शादी के बाद मिलेगा। चाहे वो पढ़ रही है या ना पढ़ रही है, उसको शादी के बाद मिल जाएगा। बस वो श्रम कार्ड धारक होना चाहिए। और मैं क्लियर कर दूं, जिसको कन्या गौरा वाला मिल जाएगा ना, उसको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। कन्या गौरा वाला मिल जाएगा तो उसको ये नहीं मिलेगा। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कि कॉलेज करना है, कहीं पे एडमिशन लेना है, इसके लिए कुछ नहीं है। बस एक श्रम कार्ड धारक होना चाहिए। ये होगी पहली आर्थिक सहायता। दूसरा है बच्चा होने पर। अगर किसी श्रम कार्ड धारक का बच्चा होता है, उस कंडीशन में भी उसको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता श्रम विभाग की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। आप क्लियर है क्या? 2 मैंने आर्थिक सहायता आपको बता दी। कहा, एक शादी होने पर, दूसरा है बच्चा होने पर। अब करते शिक्षा की बात। देखिए, पहाड़ में क्या करते हैं ना लोग, पैसे कम होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, 12th पास आउट करके बाहर भेज देते हैं, ठीक है, दिल्ली वगैरह जॉब के लिए भेज देते हैं। लेकिन अगर आप एक श्रम कार्ड धारक हो जाते हो, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करें, तो आपके बच्चों का ITI और पॉलिटेक्निक में निःशुल्क एडमिशन। आपको पता है ITI पॉलिटेक्निक, पता आपको, ठीक है। तो उसमें आपके बच्चों का निःशुल्क फ्री में ही एडमिशन हो जाएगा। वहां पर एडमिशन कर लेंगे, ITI कर लेंगे, पॉलिटेक्निक कर लेंगे, उसके बाद कहीं अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग सकती है, ठीक है। ये हो गया जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपको पता होगा SC, ST, OBC इनमें स्कॉलरशिप दिया जाता है, जनरल वालों को वजीफा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक श्रम कार्ड धारक हो जाते हो, आपके बच्चे एक श्रम कार्ड धारक हो जाते हैं, फिर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, चाहे SC, ST, OBC, जनरल, आप सभी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर कास्ट में स्कॉलरशिप दी जाएगी। और मैं बता दूं कितनी दी जाएगी। जो पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में पढ़ेंगे, उनको 1,800 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। उन बच्चों को 1,800 रुपए साल का दिया जाएगा। जो 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, उन बच्चों को 2,400 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। जो 11 और 12 में पढ़ेंगे, उन बच्चों को 3,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लो BA कर रहा है, BSc, BCom कुछ भी कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपए वार्षिक श्रम विभाग की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। मिल रहा है, एडमिशन भी फ्री में हो जाएगा, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आप सभी को पता होगा जो पहले स्कॉलरशिप मिलती है वो 600, 800, 1000 इतनी तो मिलती होगी ना, उतनी पता होगा आप सभी को। लेकिन श्रम विभाग की स्कॉलरशिप काफी ज्यादा है उससे, ताकि थोड़ा बच्चों को सपोर्ट मिल सके। अब करते हैं, देखो ये होगी शिक्षा। अब करते हैं रोजगार की बात। रोजगार में ये कार्ड आपको कैसे सपोर्ट करता है। मान लो आप कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, लाइट वगैरह का काम जानते हैं, ठीक है। ये कार्ड क्या करता है, इस कार्ड के माध्यम से टूल किट दिए जाते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन है, लाइट वगैरह का काम जानता है, तो उसको श्रम विभाग की तरफ से उसका सारा टूल किट दिया जाएगा। पेचकस, प्लास, जितना भी सारे तार वार लगते हैं, इलेक्ट्रिशियन को सारा टूल किट दिया जाएगा। प्लम्बर है, कोई नल वल का काम करता है, तो उनको भी उनका सारा टूल किट दिया जाएगा, ठीक है। कोई खेतीबाड़ी का काम करता है, तो उनको ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं, फावड़ा, कुदाल, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होता है, सब कुछ उनको दिया जाएगा। कोई लोहारगिरी करता है, कोई कुछ भी करता है, तो उनको सारे टूल किट उनको दिया जाएगा। ये हो गया पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए बात करते हैं। महिलाओं का इंटरेस्ट इनमें से किसी भी चीज में नहीं होता है।
आप ना लोहारगिरी करते हो, ना प्लम्बर वाला काम करते हो, ठीक है, ना इलेक्ट्रिशियन होती है महिलाएं। महिलाओं का इंटरेस्ट ज्यादातर होता है सिलाई मशीन में, होता है ना, महिलाओं का ज्यादातर इंटरेस्ट सिलाई मशीन में होता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आप में से किसी को सिलाई का काम आता है? महिला तो काफी कम दिख रही है आजकल, असोज का महीना चल रहा है ना, तो इस सिलाई का काम कोई जानते हैं गाँव में? हाँ, पता है? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सभी जानते हैं। सिखाने वाला भी नहीं है ना, हाँ। पहाड़ में देर तो कमी है आती है। हाँ। तो देखिए ना, श्रम विभाग को एक प्रोजेक्ट चलवाना है जिसमें कि हर ग्राम पंचायत में लगभग सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देनी है, हाँ। ठीक है। उसमें क्या होना मैं बता दूं, 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा, हाँ। 15 से 20 महिलाएं, वो ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। उन्हीं में से कोई एक ट्रेनर हायर होगा, कोई एक ट्रेनर चुना जाएगा जो उनमें से ही होगा। उन जो ट्रेनर 15 से 20 महिलाओं को ट्रेन करेंगे, मतलब उसको पूरा काम आना चाहिए, वो सभी को सिखाएंगे, उन्हीं गांव के होनी चाहिए, उसी गांव के होनी चाहिए। अब वो कुछ पैसा चार्ज करेंगे, मान लो बोलते हैं कि 15 महिलाओं को मैं 15,000 लेता हूँ, 10,000 लेता हूँ, तो वो जो चार्ज करेंगे, उनको जो पैसा पे करेगा वो करेगा श्रम विभाग, ठीक है। उनको जो पैसा पे करेगा श्रम विभाग। बाकी सिलाई मशीन, सुई, धागा, जितने भी सारा सामान चाहिए होगा वो भी सारा श्रम विभाग देगा। महिलाओं को क्या करना है, 1 से 2 घंटे के लिए वहां पे आना है, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है और अपना ट्रेन होना है। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर श्रम विभाग की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोई इच्छुक है इस प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, मिल जाएंगी महिलाएं मिल जाएंगी। कोई है? कोई है? अभी महिलाएं तो दिखी नहीं रही हैं। एक तो मेरी घरवाली है। लोग हैं। अरे यार, सब घास काटने अरे सब अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी को तो ठीक है, नाम लिखवा दीजिएगा। ये प्रोजेक्ट जल्दी चलवाना है, ठीक है। पता करिए, लमगड़ा हो गया, हॉलबाग हो गया, वैसे थाना ब्लॉक हो गया ना, जो अल्मोड़ा से नजदीक है, तो यहाँ हजारों महिलाएं ट्रेन हो रही है, ठीक है। यहाँ आई दिन ट्रेनिंग हो रही है, तो सब महिलाएं ट्रेन हो रही है। अब कैसे ब्लॉक में ना सभी को टाल रहे इस चीज को, पता नहीं क्यों। असोज लगाया बोल रहे, सोच लगा है ना, आप आज नहीं आए थे ना, तो ये मीटिंग कब हो जानी चाहिए। हाँ, मैंने आपको मैंने कहा सोच का महीना चल रहा है भैया। ना ये तो 1 महीना नहीं, ये अभी फोन आया था ना इनका 1 महीने पहले। मैंने कहा तो जरा सोच कम हो जाएगा, फिर उसके बाद कर देंगे। फाइनल चल रहा है। तभी तो 10 जनों का एक महीना लाता है, नहीं तो सभी आते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप नाम लिखवा लीजिएगा, फिर उसके बाद ट्रेनर भी बतवा दीजिएगा कि कौन ट्रेनर है आपके गांव में, तो उसके हिसाब से हम आगे उनको कार्रवाई करेंगे, फिर आगे विभाग में देंगे, ठीक है। सभी का नाम लास्ट में ले लेंगे। ये होगी रोजगार में, ठीक है। मतलब सभी लोग इंटरेस्टेड तो हो जाएंगे, आएंगे ना। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए नाम लिख के दे दिए, सारा सामान भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद ट्रेनर नहीं आ रहे हैं और लोग नहीं आ रहे हैं। मतलब जब ट्रेनर हायर हो जाएगा तो सभी लोगों को आना सीखने चाहिए, वाले तो ठीक बहुत है। आते, सीखने वालों को आना वाले चाहिए, होना हाँ, चाहिए। ठीक है। चलो फिर अब ये इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं रोजगार की बात। देखिए, ये लोन है, यही एक ऐसा पैसा है जो आपको श्रम विभाग को वापस करना है। इनमें से बताई जाने वाली और कोई भी स्कीम का पैसा आपको लौटाना नहीं है, बस यही पैसा आपको रिटर्न करना है। पर इसमें कंडीशन क्या है, देखिए, अगर कोई श्रम कार्ड धारक अपना घर बनाना चाहता है, श्रम विभाग की तरफ से उसको 50,000 का लोन दिया जाएगा, 50,000 का लोन। पर इस लोन में कंडीशन ये है, जब आप 50,000 लेते हो तो 50,000 ही आपको लौटाना है, इसमें कोई भी ब्याज आपका नहीं लगेगा, ठीक है। 50,000 लोगे, इसकी किस्त बनेगी महीने की, चाहे आप 1 साल या 2 साल की किस्त बनवाइए, 2,000 रुपए की, जितनी भी आपकी अपनी सामर्थ्य अनुसार किस्त बनवाइएगा, आप महीने का 2,000 भर सके, 3,000 भर सके, उस हिसाब से आप लोन को चुका कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 50,000 आप लोगे तो 51,000 ये नहीं होगा, बिना ब्याज का पैसा है। 1 साल में लौटाइए, 2 साल में लौटाइए, आप फिर इसको जब भी आपके सामर्थ्य जीरो हो, फाइनेंस। पैसा आप रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया घर बनाते टाइप। अब इसी में ही एक लोन और इंक्लूड है जो कि शौचालय निर्माण के लिए है, ठीक है। वो 12,000 का है और वो भी आपको सेम इसी तरह चुकाना है। 12,000 लोगे, बिना ब्याज के आपको 12,000 लौटाना है। क्लियर है? ठीक है। तो टोटल ये लोन है 62,000 का। 62,000 लोग तो बिना ब्याज के आपको इतना ही। तो होम लोन में भी ये कार्ड आपको सपोर्ट करता है, मतलब घर बनाने में भी कार्ड आपको सपोर्ट करता है। देखिए, मैंने शुरू में एक चीज कही थी, इस कार्ड के माध्यम से जीवन बीमा भी हो जाता है। किसी ने करा रखा है जीवन बीमा? LIC वगैरह से कराता है ना बहुत सारे लोग, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप एक श्रम कार्ड धारक हो जाते हो, आपका श्रम कार्ड बन जाता है, आपके बच्चों का श्रम कार्ड बन जाता है, तो उनका जीवन बीमा ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बता दूं कैसे। अगर किसी श्रम कार्ड धारक का सामान्य अवस्था में निधन होता है, नेचुरल डेथ होती है, ठीक है, सामान्य अवस्था में निधन होता है, उस कंडीशन में जो नॉमिनी होगा उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं मैं, जो अकस्मात कभी भी मृत्यु हो जाती है ना, उस कंडीशन में पढ़ भी सकते हैं, 3 नंबर वाली स्कीम में, ठीक है। 2 लाख रुपए श्रम विभाग की तरफ से दिए जाएंगे। और इसी में ही 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है अंतिम संस्कार के लिए। टोटल ये पैसा है 2,10,000 रुपए नेचुरल डेथ में। अब कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाती है। अगर किसी की कंस्ट्रक्शन साइट पे डेथ होती है, मान लो कहीं काम वगैरह चल रहा है, कहीं एक्सीडेंटल केसेस में डेथ होती है, तो उस कंडीशन में ये पैसा 2 लाख की जगह 4 लाख हो जाता है। उसमें आपको 4 लाख दिए जाते हैं और इसमें भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अंतिम संस्कार के लिए। टोटल ये है 4,10,000 का। तो इस कार्ड के माध्यम से आपका बीमा भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। बीमा करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी
जो मजदूर 60 वर्ष पूर्ण कर चुका है, जो श्रमिक 60 वर्ष पूर्ण कर चुका है। देखिए 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद आपको अभी मतलब काम तो होगा नहीं ना, 60 साल के ऊपर आप मेहनत वाला काम तो हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए होती है, पेंशन। ठीक है, अगर देखिए आप श्रम विभाग क्या करता है, पेंशन भी आपको प्रोवाइड कराता है। मैं बता दूं कैसे। अगर श्रम कार्ड धारक 60 वर्ष पूर्ण कर चुका है, 60 वर्ष के बाद 65 वर्ष तक उसे 1000 रुपए प्रतिमाह श्रम विभाग की तरफ से दिए जाते हैं, और 5 वर्ष के बाद ये पेंशन बढ़ के 1500 रुपए प्रतिमाह हो जाती है। मतलब 60 से 65 1000 रुपए, और उसके बाद 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। क्लियर है? इस कार्ड के माध्यम से आपकी पेंशन भी लग जाती है। तो मैंने कितने बताया, शुरू में आपको रोजगार बताया, शिक्षा बताया, ठीक है, आर्थिक सहायता बताई जो बच्चे की शादी होगी सब होगा, और उसके बाद बच्चा होने में बताया, आपके बच्चों की ग्रेजुएशन में कार्ड सपोर्ट करेगा, आपका बीमा हो जाएगा, और क्या बोलते हैं पेंशन जैसी सुविधाएं भी हो जाएगी, होम लोन भी आपको दिया जाएगा। क्लियर है? जितनी भी मूलभूत आवश्यकता होती है ना, सभी को ये कार्ड आपका फिलअप करता है। पानी मिलेगा? पानी तुम आपको जगह से यहाँ पे बच रही है फ्रूटी सबके लिए। आनंद कुमार, फ्रूटी लियो, फ्रूटी फ्रूटी पिए तो पना बटे में फ्रूटी। यहाँ पे फ्रूटी सबको पड़ी है। हो गया।